नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज हमारे लिए अच्छे दिन हैं, बहुत अच्छे दिन हैं, सुनहरे दिन हैं। सोना में 600 रुपया का गिरावट है। सोना खरीद सकते हैं, लेकिन सोना अभी भी 22 कैरेट 16,000 के ऊपर है और 24 कैरेट 17,000 के ऊपर है। लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में आज बहुत वोलेटिलिटी है इस मार्केट में। 5,000 को लगभग टेस्ट किया है। 5,050 तक मार्केट आ गई है और $500 ऊपर नीचे जा रही है। इंटरनेशनल मार्केट्स में इस वोलेटिलिटी का कारण एक ही चीज़ है, कौन अगला फेडरल चीफ होगा? क्या केविन हार्ट होंगे या क्रिस वॉलर होंगे? मेरा आइडिया ये है कि किसी को भी डालिए, थोड़े डिप के बाद सिर्फ सोना शुरू हो जाएगा रैली के लिए। अब एक ही महीने में 25% की रैली हुई है, तो कुछ प्रॉफिट टेकिंग डेफिनेटली हो सकती है। इस हफ्ते में रीबैलेंसिंग भी हो सकती है। अगर एक नया फेडरल चीफ आते हैं और फिस्कली टफ पोजीशन लेते हैं, मॉनेटरीली बहुत टफ पोजीशन लेते हैं, तभी इसका बड़ा करेक्शन हो सकता है। ट्रंप ऐसा आदमी को कभी नहीं डालेंगे जो उनकी प्रेसिडेंसी को जोखिम में डालेगा, क्योंकि अगर रेट इंक्रीज हो जाती है तो प्रेसिडेंट ट्रंप की जो फ्यूचर और रिपब्लिकन्स के फ्यूचर पे बाधा डाल देगी। जनवरी 30 तक कांग्रेस को एक बजट अप्रूवल करना पड़ेगा। अगर कांग्रेस ने नहीं किया, एक पार्शियल शटडाउन भी आएगा और एक हफ्ते के लिए गोल्ड वीक चल सकता है। उसके बाद गोल्ड का रिकवरी ग्लास भी है और ये डेफिनेटली हो जाएगा। अगली न्यूज़ को देखते हैं। आज भारत में बहुत सारे न्यूज़ आए हैं, इस पर विश्लेषण करते हैं। मेरा फेवरेट स्टॉक आईटीसी का जो रिजल्ट्स आया वो अच्छा रहा। रेवेन्यू ऊपर गया लेकिन प्रॉफिट्स फ्लैट था। ये वन टाइम कॉस्ट को अकाउंट करते हुए भी 5,000 के ऊपर प्रॉफिट्स था और इंटरिम डिविडेंड 6 रुपीज़ 50 पैसा उन्होंने डिक्लेयर की। सिगरेट्स में 8,000 के ऊपर सेल्स है और मार्जिन 58% है। आईसीआईसीआई ये कहती है कि अगली साल में 13% उनकी जो सिगरेट रेवेन्यू है वो कम आ सकती है क्योंकि कॉस्ट बढ़ेगी। आईटीसी की टॉप मैनेजमेंट ने फाइनेंस मिनिस्ट्री को कह दिया है कि ऑलरेडी इलिसिट सिगरेट्स 23,000 करोड़ की बिजनेस है और बढ़ेगी, क्योंकि इलिसिट बिजनेस में आपको टैक्स नहीं मिलता है। लेकिन फिर भी सरकार ने ये टैक्स को इंक्रीज किया और आईटीसी ने एक्सेप्ट भी कर दी। आईटीसी की एग्रीकल्चरल बिजनेस में उनकी मार्जिन 11% है। पेपर बोर्ड्स बिजनेस में भी रिकवरी दिख रहा है और वो भी प्रॉफिटेबल है। लॉन्ग टर्म में आईटीसी के पास कोई प्रॉब्लम नहीं है और वो सिगरेट पे लेस डिपेंडेंट हो रहे हैं। जब नॉन सिगरेट एफएमसीजी पहले शुरू हुआ था तो नेगेटिव मार्जिन से शुरू हुआ था, अब जाके 7.5 to 8% मार्जिन है। ओवरऑल मार्केट्स बहुत वीक हैं, सारे स्टॉक्स गिर रहे हैं। वन टाइम लेबर कॉस्ट के कारण बहुत प्रेशर है। आज अदानी सीमेंट्स का रिजल्ट भी आया था, जो बेसिकली अंबुजा सीमेंट से 91% प्रॉफिट नीचे आई है और उन्होंने भी लेबर कोड को ही ब्लेम किया है। लेकिन सच बात क्या है, कुछ समय के बाद ही जाना जाएगा। और आज सारे मेटल स्टॉक्स को हैमर कर रहे हैं। मेटल स्टॉक्स की डाउनवर्ड ट्रेंड के कारण ही मैं जब 2:30 बजे बात कर रहा हूँ, मार्केट 110 पॉइंट नीचे चल रही है। मनप्पुरम का रिजल्ट आया था। मनप्पुरम में ओवरऑल कंसोलिडेटेड प्रॉफिट्स डाउन है, लेकिन गोल्ड स्टैंड अलोन प्रॉफिट्स बहुत अच्छा है। ओवरऑल प्रॉफिट्स डाउन होने का दो कारण है। जो आशीर्वाद उनकी माइक्रो फाइनेंस कंपनी है वो प्रॉब्लम में है। दूसरी बात ये है कि उनकी हाउसिंग फाइनेंस बिजनेस भी अच्छी नहीं चल रही है। मैनेजमेंट ने कह दी कि 2027 तक ही हाउसिंग फाइनेंस का प्रॉब्लम सॉल्व होगा और माइक्रो फाइनेंस अभी भी स्ट्रक्चरली वीक चल रही है। तो ये रहा मनप्पुरम का। मुथूट का रिजल्ट बेहतर रहेगा क्योंकि उनके पास कोई बड़ा सब्सिडरी नहीं है। बेलस्टार फाइनेंस जो उनकी माइक्रो फाइनेंस सब्सिडरी है, उन्होंने बहुत बिजनेस नहीं की है। तो मुथूट फाइनेंस का रिजल्ट
इससे बेहतर रहेगा और उनका जो प्रॉफ़िट्स है वो बेहतर होगा। टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल ने अपना रिजल्ट डिक्लेयर किया। लगता है वाहन डेटा के अनुसार 35% मार्केट शेयर्स होगा। अब न्यूज़ ये है कि उनकी जो प्रॉफ़िट्स हैं वो 49% गिरी हैं। टाटा मोटर्स की 49% प्रॉफ़िट्स गिरने का 3 एलिमेंट्स हैं। पहले एलिमेंट वो टाटा कैपिटल में मार्क टू मार्केट लॉस बुक किया है। दूसरी चीज़ ये है कि वन टाइम लेबर कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो गई है। तीसरी डीमर्जर एक्सपेंसेस में इनकी जो एक्सपेंस है वो 82% लग गई है। इन तीनों के कारण ही टाटा मोटर्स की प्रॉफिट्स एक्चुअली 49% डाउन है। एक्चुअली अगर ये 3 को हम जुड़ते हैं तो लास्ट ईयर की प्रॉफिट से 10% ऊपर है। ओवरऑल सेल्स बहुत अच्छे हैं और एक्सपोर्ट्स भी इम्प्रूव कर रहे हैं। तो हमें टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल और टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल को कंसीडर करना चाहिए और वेट करना चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट और एनवीडिया ये सोच रहे हैं क्या वो ओपन एआई में $65 बिलियन डालें। ये $65 बिलियन क्या उनके लिए पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट होगा। ऑरेकल तो एनीवे लग ही रहा है और ये सारे टेक कंपनीज की जो बैलेंस शीट्स हैं वो बहुत स्ट्रांग हैं और डेट लेके वो ये ले रहे हैं। सिल्वर के दाम में 5% की गिरावट थी, लेकिन 5% गिरने से ही मार्केट नर्वस होकर ज़ीरो डॉलर जैसे ईटीएफ में सोना और चांदी की प्राइस लगभग 14% गिरी। ये मार्केट के अगेंस्ट है और ये बेसिकली ट्रैकिंग एरर हो सकते हैं। अगली लार्सन एंड ट्यूब्रो की रिजल्ट्स कल आई थी। मैंने एक्सपेक्ट किया उस लेवल का रिजल्ट्स नहीं मिला था तो मार्केट लार्सन एंड ट्यूब्रो को स्लाइटली प्रेशर में डाल दी। आज बजाज ऑटो की रिजल्ट्स आ रही है। इससे ट्रेंड एस्टेब्लिश हो जाएगा कि टू व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कैसे जा रहे हैं। टीवीएस ने अपना मार्केट लीडरशिप पक्का कर ली है। अब देखना है कि बजाज कितना टक्कर उनको दे पाते हैं। साउथ इंडियन बैंक जो मेरा एक फेवरेट बैंक है, उनका स्टॉक लगभग 19% नीचे गया। ये पहला और एक कारण ये है कि जो यूनियन ट्रबल थी उसके कारण हो सकती थी, लेकिन मार्केट ने 10 दिन पहले ही मैनेजमेंट और लेबर ने एक जॉइंट एग्रीमेंट डाल दी। मार्केट में स्टॉक की गिरावट का मेन रीज़न ये है कि पीआर शेषाद्री इसको रिज़ाइन कर रहे हैं, अपने जॉब को छोड़ रहे हैं। सितंबर 30 को उनकी टर्म खत्म हो रही है और एक्सटेंशन नहीं ले रहे हैं। बोर्ड ने कल उसकी मंजूरी दे दी है और नोटिफिकेशन को सेबी में आज उन्होंने फाइल की। तो ये सडन शॉक था मार्केट के लिए और ये 19% गिरी। इसको अनक्वायर करने के लिए आपका एक शानदार मौका है। तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक जब आईपीओ प्राइस से नीचे ट्रेड रहा था, तब से मैं रेकमेंड कर रहा था। अब आईपीओ प्राइस से ₹100 ऊपर चल गई है। ये मार्केट में गेन है, लेकिन तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक बहुत अच्छा बैंक है। लेकिन इसमें सिर्फ़ एक प्रॉब्लम है कि ओनरशिप स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है और सुप्रीम कोर्ट में केस चल रही है। अगर ये प्रॉब्लम वो सॉल्व कर लेते हैं, तो ये एक सुराना मौका है। तो आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उन्हें देखने की आग्रह करें। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, नीचे दिए गए ईमेल में मेल भेजें। मेरी टीम आपके साथ संपर्क करेगी और मदद भी करेगी। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। नीचे एक ईमेल स्क्रॉल हो रहा है, इसका ईमेल एड्रेस है पैसा बोलता है .np@gmail.com। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो इस ईमेल में मेल भेजें, मेरी टीम आपसे बात करेगी। फिर से बता रहा हूँ मैं, पैसा बोलता है .np@gmail.com। इसमें आप मेल भेज सकते हो, मेरा टीम आपसे संपर्क करेगा।